हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम PYQ सीरीज जो चल रहा है उसका अगला वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। ये आपका SSC GD, रेलवे, CRPF, HCM और पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप लोग SSC की किसी एग्ज़ाम के लिए भी ले सकते हैं आप लोग क्लास। और इसका PDF जो मिल रहा है आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल रहा है, तो आप लोग यहाँ से PDF प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिल रहा है, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर प्रश्न है, भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो देश के संविधान से आराहित एक विशेषता है। तो किसके संविधान से लिया गया है संसदीय स्वरूप? तो ये लिया गया है संसदीय स्वरूप ब्रिटेन के संविधान से। किसके संविधान से? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत का संविधान जो किस देश संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। 2 नंबर है, भारतीय एथलीट सोमदेव देवबर्मन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सोमदेव बर्मन जो है किस खेल से संबंधित है? तो सोमदेव बर्मन का संबंध है आपका लॉन टेनिस से। किससे? लॉन टेनिस से। काफ़ी बार पूछा जाता है, तो किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का सबसे गरीब राज्य है? सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो आप लोग क्या आंसर कीजिएगा? सबसे गरीब राज्य, तो सबसे गरीब राज्य जो है आपका बिहार है। कौन सा है? बिहार राज्य है। तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे गरीब राज्य बिहार है। 4 नंबर है, कोई विधायक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता, कोई विधेयक है जो तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उसे डैश की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती। किसकी सहमति प्राप्त नहीं हो जाती तब तक वो अधिनियम नहीं बन जाता है? तो आप लोग क्या आंसर कीजिएगा? तो आप लोग आंसर जो कीजिएगा राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति जब तक सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक वो विधायक अधिनियम नहीं बन जाती। ठीक है। 5 नंबर है, ब्याज भुगतान रक्षा सेवा सब्सिडी डैश की मुख्य भेद है। तो ब्याज भुगतान रक्षा सेवा सब्सिडी डैश की मुख्य भेद है। तो ये जो भेद है आपका, ये भेद है गैर योजनागत का। किसका? गैर योजनागत का। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, गैर योजनागत का। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र भारत के राज्यपाल है? महाराष्ट्र जो के राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है आपका, ये जो है कौन है? तो ये जो है आपका श्री CP राधाकृष्णन। कौन है? श्री CP राधाकृष्णन। इससे पहले थे भगत सिंह केसोरी। उस उसके बाद कौन बने? CP राधाकृष्णन। 7 नंबर है, सुबनसिरी, जियाभरली, धनसिरी और पुठीमारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? क्या बोले हैं? सुबनसिरी, जियाभरली, धनसिरी, पुठीमारी किस नदी की सहायक नदी है? जिसमें सिरी लगा रहे या फिर मारी लगा रहे, वो किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। आप लोग याद रखने का ट्रिक है, सिरी जहाँ लगा रहे या भरली मारी जहाँ लगा रहे, वो आप लोग ब्रह्मपुत्र को टिक कीजिएगा, कन्फर्म सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, सुबनसिरी, जिया भरली, धनसिरी, पुठमारी ये सब किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। 8 नंबर है, पहले भारतीय ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? ओलंपिक खेल जो पहली बार हुआ था वो किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये जो किया गया था आज़ादी के पहले किया गया था, तो ये किया गया था आपका, ये किया गया था लाहौर में। कब? लाहौर में किया गया था। पहली बार जब हुआ था तो उस समय लाहौर में किया गया था। 9 नंबर है, पाल, प्रतिहार और
डैश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। किसके किसके बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो आप लोग बताइएगा। पाल, प्रतिहार और किसके बीच? तो और बताइएगा किसके बीच हुआ था? तो राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। किसके बीच? राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष किनके किनके बीच हुआ था? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लू से प्रभावित होता है? कौन सा राज्य जो है लू से प्रभावित हो? लू मतलब क्या होता है? आप लोग, गर्मी के समय में हवा चलता है वो लू कहलाता है। तो लू से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? लू से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होगा आपका राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, यही कारण। ठीक है। 11 नंबर है, बीसू उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बीसू किस राज्य का उत्सव है? बीसू जो उत्सव है आपका, ये आपका है केरल और तमिलनाडु का। कहाँ का? केरल और तमिलनाडु का उत्सव है। काफ़ी बार पूछा जाता है केरल और तमिलनाडु का उत्सव कौन है? तो बीसू है। 12 नंबर है, पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित राम नारायण जो है किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आप लोग क्या आंसर कीजिए? किस संगीत वाद्य यंत्र से संगीत से संबंधित है पंडित राम नारायण? तो ये जो संगीत का संबंध करते हैं, ये सारंगी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सारंगी। ठीक है, याद रखिएगा, सारंगी बजाते हैं पंडित राम नारायण। 13 नंबर है, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 युवाओं को डैश से वर्ष की आयु के बीच जनसंख्या के रूप में परिभाषित करती है। कितने वर्ष की आयु तक के आदमी को परिभाषित करता है 2014 की युवा नीति? ये जो प्रभावित करता है आपका 15 से 29 वर्ष। कितने वर्ष? 15 से लेकर 29 वर्ष की आयु को प्रभावित करता है, परिभाषित करता है। ठीक है। 14 नंबर है, स्वतंत्रता के समय भारत में किस प्रकार का सुप्रबंधित उद्योग स्थापित किया गया था? सुप्रबंधित उद्योग स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता के समय भारत में किस प्रकार के सुप्रबंधित उद्योग स्थापित किए गए थे? ये जो किए गए थे आपका इस्पात और सूती वस्त्र। इस्पात और सूती वस्त्र। ठीक है, इस्पात और सूती वस्त्र किए गए थे। 15 नंबर है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सूती वस्त्र उद्योग को किसने मुख्य रूप से प्रोत्साहन दिया था? सूती वस्त्र उद्योग को किसने प्रोत्साहन दिया था? तो सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन जो दिए थे, ये दिए थे आपका कौन सा आंदोलन दिए थे? तो ये दिए थे आपका स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन में ये दिया गया था। ठीक है। 16 नंबर है, अभिनव बिंद्रा ने कौन से ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था? कौन सा ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीते थे अभिनव बिंद्रा? तो अभिनव बिंद्रा जो स्वर्ण पदक जीते थे आपका, ये जीते थे कौन सा ओलंपिक में? तो ये जीते थे बीजिंग ओलंपिक में। किस ओलंपिक में? बीजिंग ओलंपिक 2008 में। काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, बीजिंग ओलंपिक 2008 में। 17 नंबर है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो है, ये है आपका क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, तो आप लोग क्या बताइएगा? ओम मीटर। क्या बताइएगा? ओम मीटर। 18 नंबर है, यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान जो लोक नृत्य है आपका, यक्षगान यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का है। तो याद रखिएगा, कर्नाटक का। ठीक है। 19 नंबर, पहली भारतीय ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये आप लोग क्या बताइएगा? लाहौर में किया गया था। कहाँ? लाहौर में। ठीक है।
20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वेब संस्करण ई गोपाल एप्लीकेशन के विकास से जुड़ा है? ई गोपाल एप्लीकेशन विकास से जुड़ा है। ई गोपाल जो एप्लीकेशन जो है ये है दूध उद्योग से। किससे? दूध उद्योग से। ये इसका एप्लीकेशन जो लॉन्च किया था ये किए थे आपका राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। कौन किए थे? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड किए थे। ये कब किए थे? 2021 में किए थे। कब? 2021 में किए थे। तो आप लोग याद रखिएगा 2021 में किए थे। दोस्तों आज की वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।